हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो भाई महल साहब, आप पहले मुझे ये बताइए कि आपने अपनी कुंडली वुंडली दिखाई है क्या? नहीं दिखाई है तो दिखा लीजिए, ज़रा पता लगवाइए कौन सी साढ़े साती चल रही है, कौन सी ढैया चल रही है। ढैया तो ना चल रही होगी, साढ़े साती ही चल रही होगी, क्योंकि 4 साल वो और है ना। तो साढ़े साती चल रही है, ये पता करवा लो। या फिर काल सर्प दोष तो नहीं है, कहीं वो पता करा लो। और कहीं आपने लाबूबू तो नहीं खरीद ली थी? अगर खरीद ली थी तो जल्दी जलाइए उसको, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि लाबूबू बहुत खतरनाक है, उसकी वजह से बहुत कुछ हो रहा है। कहीं वही सब आपके साथ तो नहीं हो रहा है? मतलब बेचारे महल साहब बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या, बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं। अब कल जो है उनकी एक मित्र का जन्मदिन था, जिसका नाम शायद परी है ना। ऐसा करके उन्होंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें वो वाला गाना था, जाते हो जाने जाना, आखिरी सलाम लेते जाना। तो ये वाला गाना था, है ना। ऐसे कुछ बोल थे उस गाने के, और वो वीडियो अपलोड होता है। अब भाई ये बताओ, दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं, कितने लोगों का जन्मदिन 20 तारीख को पड़ता होगा, 20 अगस्त को पड़ता होगा। लेकिन अगर कोई किसी को विश करता है तो प्रॉब्लम, और विश नहीं करता है तो प्रॉब्लम। अब कल जो है उन्होंने ये वीडियो डाला था, ये शॉर्ट डाला था, जहां उन्होंने विश किया था अपनी इस फ्रेंड को जिसका नाम परी है। अब आप लोग बोलोगे कि मुझे कैसे पता, मैं क्यों कंफ्यूज नहीं हुई? मैं इसलिए कंफ्यूज नहीं हुई क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पर भी वो रील देखी थी, और कमेंट सेक्शन भी मैंने भली भांति प्रकार से पढ़े हुए थे। लेकिन क्या हुआ है कि जो वाईटी पर रील पड़ी है उसके नीचे सारे कमेंट्स ऐसे हैं कि आपने जगत दीदी को विश किया है, आप कितने अच्छे हो, और फिर से शादी कर लीजिए। फिर से वही सेम पैटर्न जो है फॉलो होने लग गया है महल साहब के साथ। यही नहीं, ऑडियंस तो भ्रम में है ही है। ऑडियंस के साथ साथ जो लपुआ है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब भ्रम में चला गया है, और इसलिए वो ना कल कोप भवन में भी चला गया। कल वो परेशान हो गया, कल वो रोने लगा डिट्टो और भमित के व्लॉग में। इतना ज़्यादा रोया है वो, इतना ज़्यादा रोया है कि उसके आंसू ही सूख गए हैं। और जब मैंने उसका वो वीडियो देखा तो बेचारा मतलब अंदर से उसकी आत्मा तड़प रही थी, लेकिन बाहर वो कुछ शो नहीं कर पा रहा था। केवल टिट्टो और भमित के थंबनेल पर वो रो रहा था, मतलब कैप्शन में रो रहा था। और लप्पी का भी बहुत अजीब सा फेस था, वो तो सच्ची में ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो गया है ना। तो थंबनेल थोड़ा देख दाख कर बनाया करिए, थोड़ा सा हम लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, घबरा। और कितने लोगों ने ये चीज़ सुनी है, बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि बैकग्राउंड में लप्पी, जब डिट्टो और भमित बात कर रहे हैं लप्पू से, तो बैकग्राउंड में लप्पी बोल रही है कि बहुत मारे हैं हमको, ऐसा कुछ लोग बड़ा बता रहे हैं मुझे। बट मैं भाई, मुझे स्पष्ट सुनने की आदत है। अगर मुझे कुछ स्पष्ट सुनाई ना दे रहा हो, इधर उधर साउंड और ये सब हो रहा हो ना, तो मुझे ढंग से नहीं समझ में आता कि क्या बात हुई है। मुझे ऐसे मतलब कान गड़ा के सुनने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। हाँ, तो ये भाई हो रहा है। कल जो है जगत दीदिया का जन्मदिन था, लप्पू अलग परेशान था, और वहाँ से जो है महल साहब वो अलग फंस गए हैं। अब लप्पू ने कल डेट भी ली थी, स्पेशली वो डेट मेंशन की थी क्योंकि लप्पू को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है वो, कि अरे कुछ तो दिक्कत है लप्पू के साथ। खैर, लप्पू को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे यार, बहुत पागल हो चुका है ये, है ना। बिल्कुल मतलब इसने दिमाग का दही कर दिया है। तो मेरा अभी मन नहीं है लप्पू को बात करने का। वो बस व्यूज़ बढ़ाना चाह रहा है, बस व्यूज़ बढ़ाने की निंजा टेक्निक उसकी चल रही है, लाइव पे लाइव और वीडियो पे वीडियो, और बस वो उसका बकैती चल रही है। मुझे अभी उस पर डिस्कशन नहीं करना, सुबह सुबह मूड नहीं ख़राब करना है। हाँ, सुबह सुबह शूट कर रही हूँ, आपको दोपहर तक मिलेगा। तो भाई महल साहब ने, मैं ये बता दूं कि विश किया था इस परी नाम की लड़की को जिसका जन्मदिन था। अब सेम डे पर जन्मदिन था, विश कर दिया उन्होंने। अब विश किया तो लोगों को ये लग गया कि शायद जगत दीदी के लिए कर रहा है। तो देखो यार, जगत दीदी को वो विश कर ही नहीं सकते थे। आप लोगों को पता है कि पीछे क्या क्या हो चुका है। देखो, जब जगत दीदी की बेटी का जन्मदिन था तो वो विश नहीं कर रहे थे, तो लोग बोल रहे थे। फिर उन्होंने एक पोस्ट लगा दी थी तो उस पर भी बवाल हो गया था, है ना। तो आज भी वही सेम चीज़ हुई है। जब उन्होंने विश किया है अपनी इस फ्रेंड को, तो यहाँ वाईटी पर तो सब लोग सोच रहे हैं कि जगत दीदी को विश किया, लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन इंस्टा पर लोग समझ गए थे कि किसका बर्थडे है और किसको विश किया जा रहा है। तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर जो है खलबली मच गई, और ऐसा घमासान युद्ध हुआ है ना कमेंट में, भाई साहब मतलब माइंड ब्लास्ट हो गया मेरा जब मैंने देखा। किसी ने मतलब इनको लेकर, महल साहब को लेकर फिर से वही सब लिखना स्टार्ट कर दिया कि जगत दीदी की वजह से फेमस हो गया, जगत दीदी की वजह से इसको लाइमलाइट मिल गई है, अब ये घमंड दिखा रहा है, जगत दीदी को भी विश कर सकता था लेकिन नहीं किया। भाई वो करे तो वो गाली खाए, ना करे तो गाली खाए, ये तो भाई हम देख ही रहे हैं वाईटी के ऊपर, है ना।
तो पिछली बार जब उन्होंने बेटी को विश किया था तो लोग कितना बना रहे थे कि भाई ये बहुत अच्छा पर्सन बनने की कोशिश कर रहा है, ये अपने आप को दिखाना चाह रहा है कि बहुत ही सही है और ये बंदा बहुत सीधा है, सज्जन व्यक्ति है, ये दिखाना चाह रहा है। तो वो सारी चीज़ें मतलब रहता है यार कि अब बार बार थोड़ी ना किसी को गाली खाने का मतलब मज़ा ही थोड़ी ना आता है गाली खाने में, जो इंसान गाली खाने वाले बार बार काम करेगा। और वैसे भी उसको पता है कि अभी मैं सीधा चल रहा हूँ तो भी गाली खा रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा मतलब टेढ़ा चला तो और ज़्यादा गाली खाऊंगा। तो वो वाली बात है यार, आपको लगता है कि मतलब ऐसी सिचुएशन में महल साहब विश करेंगे, लेकिन हाँ काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था। मित्र उन्होंने लिख दिया था, अगर वो यहाँ ये लिख देते कि हैप्पी बर्थडे परी मित्र या मित्र परी ऐसे करके लिख देते तो शायद ये कन्फ्यूजन नहीं होता। यहाँ गलती भी महल साहब की थोड़ी सी हो गई है। मैं कह रही हूँ ना, इनकी साढ़े साथी चल रही है। अब जब साढ़े साथी चल रही होती है ना तो इंसान चाहे जितना सही करना चाहे वो गड़बड़ हो जाता है। और मैं इसलिए कह रही हूँ साढ़े साथी चल रही है क्योंकि 4 साल वो जो इनके गए, फिर इसके बाद ये जो इंगेजमेंट वगैरह में ये सब हुआ, उसके बाद ये जो लप्पू नाम का जो है एक काल सर्प आ गया और फिर ये सब हुआ है। तो अभी मुझे लग रहा है कि साढ़े साती वाला ही कुछ सिस्टम चल रहा है। हालांकि हाँ साढ़े साती है, एस नाम यानी कि शायद ये मीन राशि में जाते हैं, मीन राशि वालों की चल रही है साढ़े साती। देख लेना भाई, एक बार दिखवा लेना अपनी कुंडली। चलिए कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी जो कि आए हुए हैं इनके पोस्ट के नीचे, और इसके बाद हम थोड़ा सा पेठू पेठी जी के बारे में बात करेंगे क्योंकि कल उनका भी व्लॉग आया था। किसी ने लिखा है जगत दीदी से सगाई करके फेमस हो गया। तो ये जो परी जी हैं जिनका मतलब कल जन्मदिन था, तो उन्होंने यहाँ पर रिप्लाई दे दिया है। उन्होंने बोला है हाँ वो बंदा 4 साल तक अपनी ऐसी तैसी इसलिए तो करवा रहा था ताकि 4 साल बाद सगाई हो और वो फेमस हो जाए, और ऐसा फेमस हो कि दुनिया गाली दे। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, बिना कुछ सोचे समझे बोलते हैं बस। महारानी विक्टोरिया थी ना वो, और ये फेमस होके अंबानी बन गया है ना। तो बात तो सही है यार, देखो उन्होंने बेवकूफ़ तो है नहीं कोई कि 4 साल तक किसी के लिए वेट उसने किया। 4 साल बाद उसकी सगाई हुई, सगाई के बाद वो सगाई टूट गई। अब टूटने के बाद क्या हुआ, गाली पड़ी, इनके ऊपर सारा ब्लेम भी आया, इनको क्या क्या नहीं बना दिया गया। आप लोगों को सब पता है कि ये बेच देगा, ये ऐसा कर देगा, ये तो ये चलाता है वो चलाता है, मतलब इस तरीके के चैनल्स चलाता है, इसका धंधा कुछ और है, क्या क्या नहीं बोल दिया गया। तो कौन सा बंदा ऐसे फेमस होना चाहेगा। और चलो एक बार के लिए वो फेमस हो गए, जगत दीदी से मिलने की वजह से या सगाई के वीडियोस बनाने की वजह से फेमस हो गए। तो ये बताओ कि अभी क्या उनका चैनल उस तरह से चल रहा है जिस तरीके से चलना चाहिए था एक जगत दीदी के फियांसे का? क्या आपको लग रहा है ऐसा चल रहा है? नॉर्मल उनका चैनल चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छे व्यूज़ हैं, नॉर्मल व्यूज़ हैं उनके। और धीमे धीमे अगर वो बिल्ड कर रहे हैं तो वो उनकी मेहनत है। अब उस टाइम वो फेमस हुए तो उस टाइम पर जो व्यूज़ आए वो परमानेंट नहीं है, वो अब उतने नहीं हैं। अब आपको अपनी मेहनत के बेसिस पे ही सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑडियंस है वो कंट्रोवर्सी की वजह से जानी थी, इनको कंट्रोवर्सी हुई थी या जो भी चीज़ें हुई थी, और अब वो कंट्रोवर्शियल वीडियोस ही देखना चाहते हैं। अगर महल साहब कंट्रोवर्शियल वीडियोस डालेंगे तो व्यूज़ आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो वो तो नहीं डाल रहे हैं ना, अभी दिन रात तो कंट्रोवर्सी वो नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल व्लॉग्स भी वो डाल रहे हैं और नॉर्मल उनको व्यूज़ आ रहे हैं। तो भाई ये अपनी अपनी मेहनत होती है। आपको एक बार कोई हाथ पकड़कर सीढ़ी पर चढ़ा सकता है, लेकिन बार बार नहीं चढ़ा सकता है। आगे का जो रास्ता है वो आपको तय करना पड़ेगा, और यही वाली बात है यहाँ पर। तो बार बार ये कहना कि सगाई करके फेमस हो गया, सगाई करके फेमस हो गया, भाई तो इसमें जगत दीदी की भी तो गलती है। नहीं उन्हें सगाई का वीडियो सोशल मीडिया पर डालना चाहिए था, ना वो वीडियो डालती और ना ये महल साहब जो है फेमस होते। लेकिन बात तो वही है ना कि वो वीडियो डालकर भी अच्छे खासे पैसे अर्न किए हैं जगत दीदी ने। तो भाई देखा जाए तो आप ये समझ सकते हो, अगर आप बिजनेस के तौर पर इस चीज को देख रहे हो तो बिजनेस यहाँ पर गिव एंड टेक का हो गया है। महल साहब की वजह से जगत दीदी ने लाखों कमा लिए, और उन लाखों के बदले जगत दीदी ने महल साहब को एक पहचान दे दी। अब वो पहचान उनको कैसे कैरी फॉरवर्ड करनी है ये पूरा महल साहब के ऊपर है। और देखो अब तो जगत दीदी भी ये चीज़ें नहीं बोल रही हैं। किसी ने लिखा है आज के दिन के लिए ही थी ये रील। इस पर रिप्लाई आता है परी जी का, जिनका जन्मदिन है। वो कहती हैं हाँ मेरी हड्डियां तोड़वाने के लिए ही ये दिन मिला है इसे। तो ऑब्वियसली इनको मालूम था कि जन्मदिन 2 लोगों का है, और अगर आज ये रील डलती है तो ऑडियंस जो है इनको बातें सुनाएगी, तो इसलिए वो फन वे में लिख रही हैं कि हाँ मेरी हड्डियां तोड़वाने के लिए ही ये दिन मिला था इसको। अच्छा जो ये रील बनी है ना उसमें थोड़ा सा मतलब बॉडी टच हो गई है। वो होता है कई बार आप शूट कर रहे हो और नहीं पता होता है, हो जाती हैं कुछ चीज़ें, तो लोगों ने उसका भी काफ़ी ज़्यादा मुद्दा बनाया है। किसी ने लिखा है परी का सुमित को टच करने का सेंस, ऐसे कौन टच करता है फ्रेंड को मैरिड होते हुए, क्योंकि परी मैरिड हैं तो इसलिए इस तरीके की बातें यहाँ की जा रही हैं। तो परी जो है मुंह तोड़ जवाब देती नजर आई हैं कॉमेंट सेक्शन में। उन्होंने लिखा है मैं करती हूँ, हैव यू एनी प्रॉब्लम? जो चीज़ किसी ने नहीं देखी वो तुम्हारी महान आंखों ने देख ली है। फोन चला के तुम्हें सेंस भी समझ में आ गया। मैं कुछ करना चाह नहीं रही, तुम लोग जानबूझकर छेड़ रहे हो।
मैंने बोला तो फिर गलत ही हो जाएगा। जो जितना चुप रहता है तुम लोग उसे उतना ही पागल समझते हो। ये बात तो सही है कि जो ज़्यादा चुप रहता है उसको लोग पागल समझते हैं। भाई इनका कमेंट सेक्शन आप जाकर रीड कर सकते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो भाई फिर से वही चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो गलती देखो यहाँ पर थोड़ी सी सुमित जी की भी है, उनको नाम लिख देना चाहिए था यहाँ पर उनका जिनका जन्मदिन है। और दूसरी बात ये कि भाई बैक पैनल विश कर लेते, आपको पता था कि वही सेम डेट है तो ये नहीं करना चाहिए था आपको। आपकी भी थोड़ी सी गलती है यहाँ पर, बट मैं वही कह रही हूँ ना कि कुछ तो आपके साथ लोचा है भाई, लोचा दिखाओ दिखाओ, कुंडली दिखाओ। अब हम आ जाते हैं पेटू पेटी जी के ऊपर। तो कल पेटू पेटी जी का वीडियो आया है, तो एक बात बहुत ज़्यादा फैल रही थी कि लप्पू को भगा भगा कर जो है मुच्छड़ भाई साहब ने कूट दिया है, बहुत ज़्यादा कूट दिया है। तो ये सारी बातें चल रही थी। तो क्योंकि वो दिल्ली में हुआ है ये सारा कांड, और ये जो पेटू पेटी जी हैं वहीं आसपास के क्षेत्र में हैं, शायद गुरुग्राम में रहते हैं ये लोग, तो वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो अब वो एक मुद्दा बनने लगा कि इनके घर पर किया, जो किया इनके घर पर किया। तो ये कहाँ से लॉजिक आता है यार? पहली बात तो ये हंसी मजाक में बोला है, जिसने भी बोला है ऐसी चीज़ें नहीं हुई होंगी। लेकिन अगर हुई भी हैं तो ऑब्वियसली ज़रूरी थोड़ी है कि उनके घर पर ही हुई होंगी, क्योंकि मुच्छड़ भाई साहब दिन रात उनके घर पर थोड़ी ना थे, थोड़ी देर के लिए गए थे और आ गए थे। तो हो सकता है कहीं सड़कों पर हो गया हो सकता है होटल जहां वो रह रहे थे उसके आहर बाहर हुआ हो। तो ये पता नहीं कहाँ से कौन सी बातें निकल कर आती हैं, बड़ा मतलब कन्फ्यूजन एक पैदा कर देती हैं। बट ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता हुआ होगा। अच्छा, पेटू पेटी जी पर और मुच्छड़ भाई साहब पर बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे थे। लोग ये बोल रहे थे कि इन्होंने जो है थूक कर डैश डैश कर लिया है। तो देखो वो तो बनेगा, वो तो लोग बोलेंगे। जब कृष्ण मायूस और जो लप्पू है उनकी जब दोबारा से पैचअप हुआ था तो काफ़ी लोगों ने ये चीज़ बोली थी, क्योंकि कृष्टि मायूस को लप्पू ने अच्छा खासे तरीके से रुलाया था। कृष्टि मायूस रोई थी, लोगों ने रिएक्शन बनाए थे, उनको सपोर्ट जताया था। सेम यहाँ पर हुआ था पेटू पेटी जी के साथ। पेटू पेटी जी को इतना ज़्यादा लप्पू और जगत दीदी ने मिलकर परेशान कर दिया था। एक टाइम पर इनकी किसी ने बात नहीं सुनी थी, और जब कॉन्ट्रोवर्सी दोबारा से हरी हुई थी तब पेटू पेटी जी ने अपने जो 4 एपिसोड की सीरीज़ है वो निकाली थी और अपना जो पक्ष है वो वहाँ रख दिया था। तब उनको सपोर्ट मिला था, रिएक्शन चैनल वालों की तरफ से सपोर्ट मिला था। लेकिन आज जब ये सब एक हो रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं तो ऑब्वियसली इन पर सवाल उठेंगे। तो कल ये लोग वीडियो लेकर आए और इन्होंने ये बोला कि कोई हमें सामने से फ़ोन करेगा और माफ़ी मांगेगा, अपनी चीज़ों के लिए पछता रहा होगा वो, तो हम माफ़ कर देंगे। तो देखो इट्स देयर चॉइस, अगर वो माफ़ करना चाहते हैं तो वो उनकी चॉइस है। हाँ, उन्होंने अब ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं तो ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है कि इन्होंने अपनी साइड से उनको नहीं बुलाया है। वहाँ से फ़ोन आया कि हम दिल्ली आ रहे हैं, हम आना चाहते हैं आपके घर पे। वो रिश्ते सुधारना चाहते हैं, जो मुच्छड़ भाई साहब हैं या जगत दीदी हैं वो रिश्ते सुधारना चाहते हैं पेटू पेटी जी के साथ, तो वो उनकी चॉइस है। अब पेटू पेटी जी के ऊपर है कि उनको क्या करना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखनी है या उनको रिश्ते सुधारने हैं, वो उनके ऊपर है, टोटली उनके ऊपर है। लेकिन हाँ, आप अगर सोशल मीडिया पर कुछ दिखाओगे और लोगों ने देख रखा है कि आपके ऊपर कैसे कैसे बातें की गई थी, किस तरीके से लप्पू के साथ मिलकर चीज़ें रची गई थी, इवन जगत दीदी खुद कुछ वीडियो में आपको धमकाती नजर आई थी, आपके घर की एक बेटी की इज्जत उछालने तक की बात उन्होंने की थी। तो काफ़ी कुछ उन्होंने किया था, तो ये ऑडियंस ने देखा। और जो आपको प्यार करते हैं कहीं ना कहीं वो आपके लिए कंसर्न जताते हैं, और उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि भाई आपके साथ इतना करने वाले को आपने दोबारा से अपने घर में आने दिया, है ना। तो इनका ये है कि भाई एक ही तो लाइफ है और कब तक कैसे रहेंगे, रिश्ते सुधार लेने चाहिए जितना जो, तो वो उनका अपना सोच है, उनका अपना जो चीज़ें हैं वो हैं। लेकिन जो लोग आपको प्यार करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी। इवन उनको भी नहीं अच्छी लगेंगी, बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छी लगी होंगी, और शायद कोई और आपकी जगह होता तो दोबारा से इनको एंट्री नहीं देता। ये वाली बात भी है, अगर मैं होती शायद तो मैं तो नहीं देती एंट्री। मुझे ऐसे कोई रिश्ते सुधारने का बिल्कुल भी शौक नहीं है कि जहाँ भाई आपकी इज्जत चली जाए और उसके बाद सारे रिश्ते सुधार लिए जाएं। वो मैं उस टाइप की बंदी नहीं हूँ, और बहुत सारे लोग उस टाइप के बंदे नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप हैं उस टाइप के, आप भूल कर आगे बढ़ सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। इन्होंने टाइटल और थंबनेल पर कुछ ऐसा लिखा था कि जल्द ही ये जाएंगे जो है जगत दीदी से मिलने। तो वही सारी बातें हैं भाई अपना। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो जन्मदिन हुआ है जगत दीदी का उसमें वो लोग शामिल हुए हों, क्योंकि अभी ब्लॉग नहीं आया है, अभी आता है तो देखते हैं जैसा भी है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि जो पेटू पेटी जी आगे बढ़े हैं ये रिश्ते सुधार कर, वो आप लोगों के नज़र में कितना सही है कितना गलत है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी जो पेटू जी बता रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके का अभी जो देखा है, किस तरीके का उनकी लाइफ में जो एक फेज़ आया था उसको उन्होंने कैसे मतलब डील किया है, उसके लिए तो भाई हेड्स ऑफ है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के लिए हेड्स ऑफ है। और उनको हम हमेशा अपनी प्रेयर्स में रखेंगे और हम चाहेंगे कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएं, जल्दी रिकवर हो जाएं। देखो यार, रिएक्शन देना रिएक्शन चैनल वालों का काम है, लेकिन किसी से भी किसी की पर्सनल दुश्मनी यहाँ नहीं होती है। हाँ, वो अलग बात है किसी ब्लॉगर से उनकी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ ज़्यादा ही कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बोल दे, वो अलग बात है। बट भाई जब हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, जब कोई किसी प्रॉब्लम में होता है, तो हम हमेशा उसके लिए प्रेयर्स ही करते हैं। तो चलिए इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय।